हेलो बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। प्रॉब्लम सेज two charges each equal to q are kept at x equal to minus a and x equal to a on the x-axis. A particle of mass m and charge q not equal to q by 2, यहाँ पर माइनस साइन मिसिंग है, माइनस लगा लीजिए, is placed at the origin. If charge q naught is given a small displacement y along the y-axis, the net force acting on the particle is proportional to. हमें बताना है कि जो नेट फोर्स है वो किस प्रकार से y के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से एक बॉर्डर लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ठीक, देखिए जो हमें डायग्राम में बोला गया है उसे हम लोग ड्रा कर ले रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा x एक्सिस है, ये इधर की तरफ y एक्सिस है। ठीक है, जैसे पार्टिकल रखे हैं उस हिसाब से हम लोग रख लेते हैं। यहाँ पर एक क्यू रखा हुआ है, डिस्टेंस कितनी है, माइनस ए है, और यहाँ पर ए डिस्टेंस है, x इक्वल टू ए पर एक चार्ज रखा है, ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन पे चार्ज रखा है q इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू माइनस क्यू बाई 2। ठीक, या ये है हमारे पास x इक्वल टू माइनस ए, सॉरी इसे थोड़े दूर रख लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हौच पौच ना आए डायग्राम में। ठीक है, इसे मान लेते हैं ए है। ठीक है, अभी तक ध्यान दीजिए, इससे मैं अगर डिस्प्लेस करता हूँ y से, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ी सी डिस्प्लेस करूंगा y से, तो देखिए फोर्स ये निगेटिव चार्ज है क्यू नॉट और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इन पे फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो जैसे ही इसे मैं यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा क्यू नॉट को, तो इस पे फोर्स ये इधर की तरफ लगाएगा और ये वाला चार्ज अपनी तरफ से खींचेगा, ये दोनों चार्ज अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, फोर्स अट्रैक्शन का लगेगा निगेटिव चार्ज होने की वजह से। अब ध्यान से देखिए, अगर इनमें दोनों में अट्रैक्शन का चार्ज ये लग रहा है, ये वाला एंगल अगर मैं बोल दूं थीटा, चलिए ये वाला एंगल थीटा बोल देते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल ये एंगल थीटा, दोनों का सिमिलर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री बन रही है, इस वैसे ये थीटा है तो ये वाला भी हमारा थीटा ही रहेगा। अब इधर ध्यान से देखिए, यहाँ फोर्स जो लग रहा होगा इसमें F इधर की तरफ लग रहा होगा, इसमें भी F सिमिलर, मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये बस एक दूसरे को ऐसे खींच रहे होंगे। तो यहाँ पर F के कंपोनेंट हम करते हैं, एक F का कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, एक F का कंपोनेंट इधर की तरफ होगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो नेट फोर्स आएगा हमारा वो इस डायरेक्शन के अलोंग आएगा, इधर की तरफ, और क्या आएगा, एफ नेट इक्वल टू आएगा, एफ नेट इक्वल टू 2f cos थीटा, क्योंकि इधर से आएगा f cos थीटा और इधर का कंपोनेंट f cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2f cos थीटा। f का वैल्यू क्या होगा, f का वैल्यू हम लोग लिख दे रहे हैं, तो f नेट इक्वल टू आ जाएगा 2, f का वैल्यू क्या होगा, k q1 q2, इसका चार्ज तो k q और q बाई 2, q1 q2 अपान आर स्क्वायर। अब देखिए ये हमें आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। आर कैसे निकालोगे देख लीजिए, आसान है। यहां से ये हमें मालूम है कि ये ए डिस्टेंस है और ये यहां तक की y है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की y बोला गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल आएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास डिस्टेंस, दोनों सिमेट्री से सेम रहेगा, तो चाहे आप इधर वाला लिख लो चाहे इधर वाला, सेम ही आएगा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह में ये आर बोल देते हैं, आर इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे, एफ नेट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एफ नेट क्या आ जाएगा, 2k q1 q2 मीन्स क्यू स्क्वायर अपान में क्या आ जाएगा, q/2, ये q/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, इसे का अस्तित्व यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये cos थीटा भी हम मिसिंग है तो cos थीटा भी लिख लीजिए। ठीक है, आर स्क्वायर की जगह में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा से कि यहाँ से वैल्यू देख लीजिए, cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपान मीन्स वाई अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो स्क्वायर रूट की है ना, ये वाला एंगल लीजिए, कोई सा भी एंगल लीजिए। सो यहाँ से देखिए सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, एफ नेट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास के। अब देखिए यहाँ पर हमें जो गिवन है वो चीज हमें अजम्पशंस लेना पड़ेगा। ठीक है, अजम्पशंस में लूंगा जैसे, तो क्या चेंज आएगा देखिएगा ध्यान से,
अजम्पशंस लेते ही मेरे पास ये बोला गया है जो a है वो ग्रेटर देन y है, तो a बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं के क्यू स्क्वायर अपान इसे कंबाइन करके लिख लेता हूँ, तो कंबाइन करने में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल और 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, नीचे से ए स्क्वायर जैसे कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा ए क्यूब आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर वाई, यहाँ में से वाई अपान में ए स्क्वायर जैसे कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा ए क्यूब आएगा, अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और 3/2, ये हमारा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा क्योंकि हमें ये बोला गया है इस वजह से। अब देखिए सिर्फ हमारे पास क्या आ रहा है के क्यूब और ए क्या है कांस्टेंट है, ठीक, वाई। बस यहाँ पर एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है, जो सारे लोग गलती कर रहे हैं, बिजनेस वाला भी गलती कर दे रहा है, सभी जगह गलती हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास वाई आ रहा है, ठीक, लेकिन वाई नहीं, आंसर में माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, ध्यान से सुनिए। हम लोग डिस्प्लेस जो कर रहे हैं वाई को ऊपर की तरफ कर रहे हैं, प्लस वाई में डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, जो फोर्स हमारा आ रहा है वो किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मीन्स फोर्स आ रहा है माइनस वाई डायरेक्शन में। तो ये चीज आपको वेक्टर ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान नहीं रहा, यहाँ से जो मैंने समझाया समझ नहीं पाया, तो कोई फायदा नहीं इस क्वेश्चन को लगाने का, करोगे भी तब भी माइनस का 1 पाओगे +4 की बजाय। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमारा जो एफ नेट है वो किधर आ रहा है, एफ नेट किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई के। क्यों हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि वाई पॉजिटिव हमारा डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया जा रहा है पार्टिकल को, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, वाई निगेटिव में लग रहा है, तो इसीलिए हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मैंने देखा है मोस्ट जगह पे एक गलत क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर मैं समझा पाया हूँगा। थैंक यू।